नमस्कार। माहौल क्या है में आज हम आलू के किसानों के पास आए हैं। हापुड़ जिले में आए, रसूलपुर गांव है और ये आलू उत्पादन के लिए जाना जाता है। ये देखिए, इस वक्त आलू को निकालने का खेतों से काम हो रहा है और मैं इसलिए भी आया हूं कि ये गांव एक मामले में और भी खास है कि इस गांव के लोग आलू का उत्पादन तो करते ही हैं, साथ में निजी कंपनियों के साथ उन्होंने करार भी किया हुआ है, जिसको कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहते हैं। कानून आने से पहले ही इस गांव के किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और यही जो कृषि कानून जो बने हैं उसमें एक कानून जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर है उस पर बहुत विवाद है और किसान उसको लेकर डरे भी हुए हैं, विरोध भी कर रहे हैं और सरकार की तरफ से उसका खूब समर्थन भी किया जाता है। कहा यह जाता है कि ये ऑप्शनल है, ये वैकल्पिक है, ये कंपलसरी नहीं है, ये किसी पर बाध्यता नहीं है, जिसको मन करे वो कॉन्ट्रैक्ट करे, न करना हो न करे। किसान कहते हैं कि कॉरपोरेट का इससे दबदबा बढ़ेगा और किसानों का शोषण होगा। मेरे साथ आलू के वो किसान भी मौजूद हैं खेत में जो कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग निजी कंपनी से 2-3 कंपनियां इस गांव के किसानों से करती हैं। ये सारे वो आलू के किसान हैं जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। मैं इनसे जानने के लिए ये आया हूं कि जो अभी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है और जो पहले इन्होंने की है उसमें फर्क क्या है, क्योंकि अब तो ये कानून बन गया है। दूसरे, ये अच्छा है किसानों के लिए कि बुरा है? सबसे पहले आप बताइए, आपका नाम क्या है? समरपाल सिंह। तो मैंने जो बोला आपने सब सुना ही? हाँ जी। तो आप क्या मानते हैं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कैसी? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो हमारी चल रही थी वो बढ़िया थी। जो कानून आया है उसमें हम बंध जाएंगे। कंपनी के जो कानून, कंपनी को जो इसमें अधिकार ज्यादा मिल गए, हमारे अधिकार कम हो जाएंगे। हमें जो है ना उसमें कोर्ट जाने का अधिकार ही खत्म कर दिया है सरकार ने। अच्छा, अगर कोई विवाद आप देखिए, बहुत सारे लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून आया है और आप जो करते हैं, हम लोग बात करेंगे और उसी बात से ही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो कानून है उसके जो प्रावधान है उन पर भी चर्चा कर ली जाएगी। आप मुझे सबसे पहले बताइए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून है वो ये कहता है कि कंपनी या जो भी लागत लगाने वाला आदमी होगा, किसान के साथ जो समझौता करेगा उसमें वो समझौता फसल की रकम यानी मूल्य पर पहले ही हो जाएगा। आपका ऐसा है? ऐसा है हमारा। हाँ, ऐसा ही है हमारा। दूसरा, ये समझौता ये कहता है कि अगर एक तो ये समझौता जो कानून है उसमें ये है कि एक फसल चक्र के लिए मिनिमम समझौता होगा, मैक्सिमम 5 साल के लिए होगा। आपका कितने दिन का? हमारा एक फसल के लिए, केवल आलू के लिए नहीं, एक चक्र के लिए या केवल एक फसल के लिए? एक बार में एक ही फसल के? हाँ, हमारा एक फसल के लिए। अगले फसल में हमारी मर्जी है, हम करें न करें। अब इस नए वाले कानून में ये कहा गया कि किसान और अगर उस पूंजीपति के खिलाफ कोई दोनों में अगर कोई टकराव होता है, मनमुटाव होता है, तो एसडीएम फैसला करेगा। आप में, आपके करार? हमारे यहाँ बोला हम कहीं भी जा सकते हैं, वो खुली छूट है हमें दोनों को। कहीं तक जाएं, हम किसी कोर्ट में जाएं, कैसे जाएं। जो अब नया कानून आया है उसमें यह है केवल हम एसडीएम के ही जाएंगे, एसडीएम ही फैसला करेगा। हमारी एसडीएम काहे को कहेगा? एसडीएम कहेगा उसकी जो पैसे देगा। अब सरकार ये कहती है कि किसान अगर ये चाहते हैं कि उनको कोर्ट जाने का अधिकार मिले तो ये संशोधन हम करने को तैयार हैं। वो केवल सिविल कोर्ट की दे रहे हैं। अब भी हमें छूट नहीं दे रहे। और अभी आप जो कर रहे हैं? हाँ, हमें छूट है उसमें, जहां हम चाहें वहां कर सकते हैं। अब इसमें और हम बात करें कि ये जो कहते हैं कि फसल जब पैदा हो जाएगी तो 2/3 पैसा उस पैसा लगाने वाले को फसल का 2/3 पैसा तुरंत देना होगा जब वो फसल लेगा। बाकी का 1/3 पैसा जो है उसको 1 महीने के भीतर अदा करना होगा। आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या है? हमारा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि हमें जैसे ही हमारा माल आज जाना शुरू होगा तो हमें एक ट्रॉली अगर हमारी पहुंच गई इसमें तो अगले हफ्ते पेमेंट मिल जाएगा। हमें 1 हफ्ते के बाद पेमेंट हो जाती है। पूरी पेमेंट 1 हफ्ते के बाद हो जाती है। पिछले साल कुछ हम लेट हुए, थोड़ा सा कोरोना की वजह से लेट हुए, नहीं हमें हर जैसे ही 1 हफ्ते में जो ट्रॉलियां जाती हैं अगले हफ्ते उसका पेमेंट आ जाता है हमारे खाते में। और ये जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आया है वो ये भी कहता है कि फसल की गुणवत्ता को देखने का काम जो पैसा लगाने वाला आदमी है वो देखेगा। अगर उसके मानक के हिसाब से होगा तो खरीद होगी। आप में भी ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जैसा भी होगा, जो बीज उन्होंने दिया है वो उसके मालिक हैं। वो ऐसा कुछ नहीं है अगर गुणवत्ता कम होगी हमारी नहीं लेंगे, हमारी पूर्णतः हर फसल लेंगे वो।
हर माल हमारा लेंगे। बारिश से हमारा कोई खराब भी हो जाता है तो भी वो हमें कुछ सहायता करती है कंपनी। जिस कंपनी से आपका? हाँ, जिस कंपनी से हमारा। तो मुझे ये बताइए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का कानून आया है तो उससे तो उससे और जो आप पहले से कर रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि कानून जो है वो लागू हो या आप जैसे कर रहे हो वैसे? कानून की तो कोई जरूरत ही नहीं जी, इसमें हम तो 15-20 साल से कर रहे हैं उससे कॉन्ट्रैक्ट से, और हमारा तो बढ़िया चल रहा है जी। उसमें कानून की उसमें जरूरत ही नहीं। आपकी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आप खुश हैं? हाँ, बिल्कुल खुश हैं जी। तो कानून आ जाएगा तो देश के दूसरे किसान भी तो कर पाएंगे? नहीं, भाई आपके यहाँ तो आसपास कंपनी लगी हुई तो वो आ जा रही है तो कर ले रहे हैं। दूसरी जगह भी अगर ये कानून बन जाएगा तो देश के दूसरे किसान भी अगर उसमें हम बाध भी तो हो जाएंगे भाई, कोर्ट नहीं जा सकते हम। एसडीएम के यहाँ, भाई एसडीएम के यहाँ तो जो सरमायादार उद्योगपति है वही उसकी चलेगा, हमारी कहाँ चलेगा? हम कहाँ जाएंगे बताओ? हम तो जा ही नहीं सकते। अच्छा, और आप क्या मानते हैं ये? अच्छा, एक बात बताओ, ये कृषि कानूनों को लेकर के आप क्या मानते हो? आप उसके समर्थन में हो क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हो? समर्थन में नहीं है जी। लो, आप करते हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग तभी समर्थन में नहीं? नहीं, ये इससे फायदा किसान के लिए तो है ही नहीं कुछ। जैसे जो ये कानून बनाने जा रहे हैं ना, इनसे फायदा नहीं है किसान को। नुकसान क्या है? नुकसान सब ये है कि भी हम ना कोर्ट में जा सकते हैं, कहीं अपनी जो आज हम अपनी फसल को कहीं भी बेच सकते हैं तो वो नहीं बिक पाएगी फिर। अरे वो तो कह रहे हैं कि मंडी हर जगह हो जाएगी, कहीं पूरा बाजार होगा, एक देश एक बाजार। सर, उनके कहने से थोड़ी काम चलेगा, उनके कहने से काम नहीं चलने वाला ना। ये तो किसान भी जानते हैं। पहले किसान इतने भले थे, सूदे थे, एक भी जो नहीं जानते थे, आज सब जानते हैं। अच्छा, आपके गांव में इस बार आलू का रेट कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से क्या मिला? हमारे 10 रुपए किलो का रेट है। अब बताओ, मार्केट में तो 5-6 बिक रहा, बाकी किसानों का? बाकी किसानों का जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं करा, ये तो सरकार खरीदती है, कहती है कि सरकार खरीदेगी, खरीदे उनका, खरीदती क्यों नहीं है? तो आप फायदे में हो ना? हम फायदे में है तो हम नुकसान में भी तो गए। 40 रुपए किलो पे क्या है? पिछले साल तो गए हैं। पिछले साल हमारा मंदा गया, हमने तो 40 रुपए किलो। हाँ, 40 रुपए किलो को बिका। अच्छा, इस आंदोलन को लेके और सरकार के पक्ष को लेके आप क्या मानती है? हम ये मानते हैं कि जो आंदोलन करता है वो सही कर रहे हैं। जैसे हमारे मोदी जी या ये लोग पंचायतें करके गांव में भेज रहे हैं, ये खुद मोदी जी किसानों के पास जाएं और वो पूछें भी परेशानी क्या। वोट मांगने के लिए यहाँ कुड़ियों पर नहीं बैठते, क्यों वहाँ क्यों नहीं जा सकते? हम दुश्मन है क्या उनके? हमने वोट दिया, बना दिए, अब हम पे डंडा फेरना शुरू कर दिया। हमने ही तो वोट दिए हैं। अभी तो कल देखिए, मैं गया था शामली में, वो मंत्री जी समझाने आए, 2 खाब चौधरी निकल लिए, मिले ही नहीं। अब समझाना क्या है? मंत्री जी थे सुरेश राणा जी। हम 4 साल से 10 रुपए नहीं बढ़ाए गन्ने पे। गन्ने का पेमेंट हमारा पिछले साल का नहीं होया, 2 महीने का पिछले साल का बकाया। इस साल जो हमें ये रेट देना था तो 3 दिन बाद ही बता देते भाई वही पिछला रेट मिलेगा। अभी तक हमारा 0-0 आ रहा था, वही पिछला रेट मिलने लगा। इसका आलू की खेती करने का कारण भी यही है, पेमेंट ना होना गन्ने का। तो गन्ने के काश्तकार हैं सब यहाँ। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो अनुभव है वो कैसा है? अब कैसा बताऊं मैं, जब किसान आदमी का पेमेंट करना गिनने को जा रहा है, ये बताइए क्यों जी? जब किसान आदमी क्या करेगा, अपने बच्चों को कहाँ से पढ़ाएगा, क्या करेगा? जब आदमी, जब फीस पढ़ाई है, मास्टर फीस मांग रहे हैं, क्या क्या करेगा आदमी, किसान आदमी? बताइए मुझे। जब पिछला पेमेंट रुक गया। मैं कह रहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप भी करते हो, कंपनी से जो कर रहे हो, उसका अनुभव आपका क्या है? हमारा अनुभव क्या है, हमें तो यही है, जो जैसा पहले से चल रहा है ऐसे चलना चाहिए। कानून नहीं आना चाहिए? नहीं आना चाहिए। कानून में क्या फायदा? अरे हम तो कह रहे कानून दूसरे जगह के लिए, आप तो मजे ले रहे हो, सब कह रहे हो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है अच्छी, और दूसरा के लिए कानून। तो एक बात बताओ, मजा कहाँ से ले रहे हैं? किसान आदमी परेशान है आज जी। बस बताइए, बिजली का बिल नहीं दिया जा रहा। ये जो पिछली साल का गन्ना गिरा हुआ, हाँ? अभी तक उनका मतलब पेमेंट नहीं हो पाया। आज हमारे ये मजदूर लग रहे हैं, ये शाम को जब जाएंगे, जब अपना पैसा लेंगे तो कहाँ से आए बताइए? ये लोग हमारे पीछे फिरते हैं, किसान आदमी के पीछे मजदूर, पेमेंट हम कर नहीं पा रहे इनका। अच्छा, एक बात कहिए कि एक चर्चा चलती रहती है ना कि किसान आंदोलन में विपक्षी दल किसानों के कंधे पर रख करके बंदूक चला रहे हैं, आपका क्या कहना है? किसानों के कंधे पर कहाँ बंदूक चला रहे हैं? कांग्रेस फिर रही, उसकी तो बंदूक पहले ही छीन के हमने भाजपा वालों को दे दी। उन पर बंदूक है कहाँ बेचारों पे? उनकी तो पहले ही छीन ली हमने, अब वो लेने को फिर रहे हैं। ये दुआ के छोड़ देंगे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये दुआ के छोड़ देंगे। इन्हें 2022 में पता चल जाएगी कि बंदूक किस पे है।
जैसा पहले फिरे ये सड़कों पर अपनी डंडे लो, ऐसी फिरेंगे बंदूक इनकी चुन के दूसरों पे चली जाएगी। देख लेना आप आने वाले समय में। हम पे तो ये बोटी तो है, बटन दबाना ही तो, और हम पे है क्या? इनका दबा दिया, ये लट्टले फिर रहे हैं, उनका दबाया वो फिर रहे लट्टले हम पे। चलिए मैं अब आपको इस गांव रसूलपुर से हापुड़ के दूसरे गांव लिए चलता हूं। वहां के भी किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। अब जानने की कोशिश ये करते हैं कि उधर माहौल क्या है। और अब हम माधापुर में आए हैं, हापुड़ के गांव। यहाँ 95% किसान कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। यहाँ कुछ निजी कंपनियां हैं जो आलू के बीज का, चिप्स का व्यापार करती हैं। वो किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, आलू लेती हैं और उनको भुगतान करती हैं। और ये 95% किसान इस गांव के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं। तो मेरे यहाँ आने की ये भी वजह है। ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर इतना विवाद, इतना आंदोलन जो चल रहा है कि किसानों की जमीन को लेकर के संकट हो जाएगा, शोषण होगा, जब आपके गांव में 95% लोग कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं और आप बता रहे हैं 10-15 साल से करते हैं। तो फिर आपका अनुभव कैसा है? नहीं, हमें तो ये कुल मिला के बात है, हम जो कॉन्ट्रैक्ट की खेती कर रहे हैं बहुत बढ़िया लग रही है। मार्केट गंदी हो या मंदी हो, हमारा उस कंपनी में रेट में जाना है आलू। और हम इसके किसान जो है 95% कॉन्ट्रैक्ट खेती करते हैं और हमसे संतुष्ट हैं। और ये जो अभी कर रहे हैं तभी तो 10 साल से कर रहे हैं भाई, फायदा दिखाई दे रहा है। अभी तो 10 साल से करते आ रहे हैं। ये तो ये आदमी बैठे हुए हैं जो पैसा के मारे बैठे हैं, और ना जी कुछ भी सही कर रही है गवर्नमेंट जो करना चाह रही है। सबसे बड़ी बात तो ये है जी, गवर्नमेंट जो कानून ले आ रही सही ला रही है। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हमारे नजरों में जो भी ये सरकार कर रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, वो किसान को हित में है। जो लोग कर रहे हैं वो अफवाह रखा है, वो और तक लोग पता चल रहा है हमारा इस रेट में जा रहा भाई, जो हमारा फिक्स रेट हो गया 10 रुपए किलो में जा रहा। हमें पता है कि 10 रुपए किलो में हमारा जा रहा। अभी जब हमें मंडी को पता ही नहीं क्या रेट में जा रहा, क्या नहीं रेट में जा रहा। जैसे ये हमारी कॉन्ट्रैक्ट की खेती हम कर रहे हैं, वही हमें बीज देते हैं। उन्होंने हमें बीज दिया। अब की बार जो है बाजार में जो आलू के बीज के 1 एकड़ की कीमत थी 50,000 रुपए, हमें मिल रहा है वो 30 के आसपास में ही। दूसरी बात ये है, जो इसका आलू है इतना बढ़िया बीज है। अब आप ये देख लिए कि हमारे इस टाइम 2 ट्रैक्टर खड़े हुए हैं यहाँ पे। 1 एकड़ में कम से कम 1 एकड़ में आप ये मानिए कोई 1 बीघा आ जाओ 7.5 हिस्से में हम 70-80 कट्टे निकालते हैं। अब आप 7 पंजे 35, 350-400 कट्टे निकालते हैं एकड़ में। अच्छी पैदावार दे, बहुत अच्छी पैदावार है। कॉन्ट्रैक्ट खेती हम पसंद है, जो सरकार कर रही है वो हमारी बहुत बढ़िया। अच्छा, कुछ लोग ये कहते हैं, मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग आप कर रहे हो कंपनी के साथ, बीज ये खराब हो गया, बीज खराब हो गया, गंदा हो गया, या उत्पादन सही नहीं हुआ, तो फिर उस स्थिति में क्या रहता है? कंपनी देख रहे हैं जो नहीं, बीज तो ये बढ़िया ही देते हैं और बीज ही लेते हैं हमारे यहाँ से। तो दूर तक ये वो करते हैं इसकी सप्लाई बीज की, तो बीज खराब तो नहीं होता। बताओ आपका एक बात है, पिछले साल ओले पड़ गए थे, उससे खराब हो गया था आलू, तो उसमें थोड़ी पैदावार हुई थी। पिछले साल नुकसान कंपनी ने नहीं उसका कुछ नहीं करा कंपनी ने, उसके प्रकृति के मामले वो। तो फिर तो भी आपको कोई रंज, कोई गम, कोई सिला कुछ नहीं। कभी जब फायदा होता है कंपनी से तो नुकसान भी, चलो ये तो कुदरत का नुकसान है। गवर्नमेंट ने हमको उसको मुआवजा दिया है। अच्छा, एक बात आप बताइए कि मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का आपका अनुभव आपके गांव का है, वो जो नया कानून बना है, उन दोनों को आप देखते हैं तो क्या सोचते हैं? सही सोच रहे हैं जी हम तो, बिल्कुल कानून ठीक बने हैं, बढ़िया बन रहा है जी। पैसा मिल जाए टाइम पे, गन्ने का सबसे बड़ी तो ये बात है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट दो आलू का नहीं, गन्ने का भी मिलना चाहिए ना पेमेंट, जब तो पहुंचेगी वहाँ आवाज है जी। सुनो बोलने इसी वजह से गन्ने का जब पैसा नहीं मिला, अगले साल मिले है या 3 साल में मिला, तो उसी वजह से हम आलू पे आ गए, गन्ना कम कर दिया। तो लेकिन एक बात है, ये तो चलो आप लोग लकी हो कि आपके यहाँ कंपनियां हैं जो आलू के बीज दे रही हैं, आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट की हैं, लेकिन अगर आपका उनका विवाद हो जाए तो निपटारा कहाँ होता है? अभी तक तो विवाद हुआ ना जी हमारे साथ, उसमें तो हमारी जानकारी में 10 साल से कोई। मैं एक बात और कहना चाहूंगा, अपना बीज लेकर 1 साल में उसका बीज 3 साल चलता है। फिर वो जब 3 साल चलता है तो उस बीज को हम अपने बोते रहते हैं। हम कंपनी जो कॉन्ट्रैक्ट हटा दो, अगर तेज बिकेगा जिस मंडी में, उसी मंडी में हम अपना आलू पहुंचा देते हैं। एक बात बताओ मुझे, एक जो है, एक बार
मैं इसी जो कंपनियां आपके आसपास हैं उनके किसी अधिकारी से बात कर रहा था। मैंने पूछा आपको क्या दिक्कतें किसान की तरफ से आती हैं, तो उन्होंने कहा जो छोटे काश्तकार हैं वो कई बार मंडी में जब फसल का दाम ज्यादा होता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, वो ले जाके मंडियों में बेच देते हैं, बेच देते हैं, और जब उनका रेट कम होता है और हमारा कॉन्ट्रैक्ट का रेट ज्यादा होता है तो वो हमारे पास लाते हैं। ऐसा हमने भी सुना है। हाँ? ऐसा हुआ भी है, वैसे कुछ गांवों में करा है, तो वहाँ उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट दे, इन्होंने विवाद नहीं करा, नहीं, मैं ना किसी पे केस करा किसान। उन्होंने कहा हमने केस नहीं किया, और उनका ये कहना था उन्हें कॉन्ट्रैक्ट पे आलू देना बंद कर दिया। उन गांवों में जिन गांवों में करा संपर्क तोड़ दिया, उनसे संपर्क तोड़ दिया। देखिए दूसरी जगह नहीं, एक बात मैं और कहनी चाहूंगा आपसे, जितना भी हाउला बॉर्डर पे, सिंधु बॉर्डर पे, यह तुम्हारा गाजीपुर बॉर्डर उतरा है, किसी किसान ने जो महेंद्र सिटी के मुजफ्फरनगर से बैठे हुए हैं, इन्होंने अब तक ये मांग की है, जो भी वहाँ हाल उतरा हो पंजाब का हरियाणा उतरा है, किसी ने ये नहीं कहा कि हमें गन्ने की पेमेंट चाहिए या गन्ने की रेट बढ़े। नहीं, ऐसा नहीं है, गन्ने की पेमेंट की बात तो कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, ये बात मैं नहीं मानूंगा। अगर मैंने मांग कर रहे हैं, लेकिन उस युद्ध स्तर पर नहीं जो पंजाब वालों ने किया है। कुल मिला के हम इससे बिल्कुल संतुष्ट हैं। और इसके साथ में अब जैसे हमने आलू खेती की, इसके बाद में हम लगाएंगे पीपलमेंट हमारे पे तैयार है। उसके पीपलमेंट का भी आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं? नहीं, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, उसका वो हमारे बाजार भाव जाएगा और उससे बहुत बढ़िया। उसके बाद हम 3 फसल एक उसमें ले रहे हैं एक साल में। आप क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के अभी मैं एक दूसरे गांव गया था, उन्होंने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अच्छा है, हम भी करते हैं कंपनी के साथ, लेकिन हमारा कंपनी के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो हमारे मुताबिक है, इसमें कानून लाने की क्या जरूरत थी? कानून आ गया तो ये उद्योगपतियों और पूंजीपतियों के फायदे के लिए हो जाएगा। हाँ? ऐसा जी, हम हैं छोटे किसान गांव में, हमारे लिए जो भी फसल बोते हैं हम 3-3 महीने की ज्यादा बोते हैं। 3 महीने में पीपलमेंट, 3 महीने में आलू, 3 महीने में मूंजी, तो हमारा 3 बार एक साल में पैसा आ जाता। जब 3 बार पैसा आ जाएगा तो हमारी खुशियां ठीक रहेंगी, ब्याह कर सकते हैं, किसी बच्चे के कुछ कार्यक्रम कर सकते हैं। तो हमको तो ये खेती अच्छी लग रही है, ना कि ईंख की खेती से हमें कोई पैसा नहीं। दूसरों का मैंने सवाल क्या पूछा? हाँ जी, बोलो। मैं कहा कि मैं किसी दूसरे गांव में गया था, वहाँ जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, यही आलू के किसान कह रहे थे हमारा जिस कंपनी से जिस तरह का करार है उसमें हमको 15 साल में सेफ्टी लग रही, लेकिन ये कानून आ जाएगा तो शायद हमें मुश्किल आ जाए। कानून की क्या जरूरत थी, वो ये कह रहे थे। ना जी, कोई जरूरत नहीं कायदे से, तो हमारे लिए तो कानून की जरूरत है ना जी। जो से तो उसको कैंसिल कर दो, चाहे उसको चालू कर दो। हम तो अपने राज्य से खेती कर रहे हैं, अपने राज्य से ही करेंगे जी। हाँ, आप क्या मानते हैं कि कानून की जरूरत है या नहीं, या कानून आ गया तो ठीक हुआ? नहीं, कानून तो हमने देखो पूरे ध्यान से तो पढ़ा नहीं है, लेकिन जब बिना कानून ये कॉन्ट्रैक्ट की खेती होती है तो कानून की जरूरत भी ना, क्या जरूरत है कानून की? अब ये बताओ कि आप क्या मानते हो कि सरकार ने ठीक किया है? वैसे तो आप पहले से कह रहे हो आप सब लोग कि सरकार ने ठीक किया है। हम सरकार से हर तरीके से संतुष्ट है सर जी, बिल्कुल हर तरीके से। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जिस सरकार जो अब कराना चाह रही है ना, उसे हम पिछले 10 साल से कर रहे हैं जी। अगर इसमें मोदी कर रहे हैं, सरकार भाजपा की आएगी, हम इस कानून से बिल्कुल संतुष्ट हैं, जो कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। तो आप लोग के गांव में वैसे राजनीतिक तौर पर आप लोगों के गांव में किस पार्टी के प्रति समर्थन ज्यादा? भाजपा, बीजेपी हमें चाहिए दोनों ही है। मोदी चाहिए जी। और दूसरा आपका ये गांव और आप सारे लोग, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए लेकिन फिर भी थोड़ी जी, त्यागी समाज से, त्यागी समाज से ये जो गांव है बहुत त्यागियों का, क्षेत्र भी गुजर त्यागियों का है। जो क्षेत्र पूरा हमारा है वो भाजपा का है, जो रोड मचाने सो मचाने मुल्तान दल को। तो मैं दर्शकों को ये भी बता दूं कि इसके पहले वाले गांव में जिनसे मैंने बात की वो जाट समुदाय के थे, जाट किसान थे। ये त्यागी किसान है, वो रसूलपुर गांव था, ये माधोपुर है। तो आप समझ ही रहे, एक ही कंपनी में एक ही तरह से खेती हो रही, एक ही फसल जा रही, एक ही तरह का भुगतान इन्हें मिल रहा, दोनों के नजरिया अलग अलग है। तो आंदोलन को लेकर जो बातें कही जा रही हैं, निष्कर्ष आप खुद निकालिए। कैमरामैन उमेश सिंह के साथ राजीव रंजन, न्यूज 24 हापुड़। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।